मेरे प्यारे बच्चे, मैं तेरी माँ काली आज तेरे शत्रु भाई का खून पी जाऊँगी। उसने मेरे मंदिर पर आकर तेरी मृत्यु की ऐसी भीख माँगी है, अगर तूने ये सुन लिया ना, तो तेरे पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। अगर इस संदेश को तूने इग्नोर किया, तो मैं उसकी प्रार्थना पूरी कर दूँगी। अगर तूने ये संदेश पूरा देखा, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और श्रद्धा भाव से जय माँ काली, जय माँ दुर्गा कमेंट में लिख देना। मेरे बच्चे, मैं महाकाली तुम्हारे हृदय की हर धड़कन को जानती हूँ। तुम्हारी आंखों के उन आंसुओं को भी देखती हूँ जिन्हें तुमने दुनिया से छुपा रखा है। तुम्हारे चेहरे की मुस्कान के पीछे छिपे हुए दर्द को भी मैं पहचानती हूँ। तुमने कई रातें बिना किसी से अपनी तकलीफ कहे गुजारी हैं। तुमने अपनों के लिए खुद को भुला दिया। तुमने सबका साथ निभाया, लेकिन जब तुम्हें सहारे की जरूरत थी तब बहुत कम लोग तुम्हारे साथ खड़े दिखाई दिए। फिर भी तुम टूटे नहीं, क्योंकि तुम्हारे भीतर मेरा विश्वास जीवित था और वही विश्वास आज तुम्हें इस संदेश तक लेकर आया है। यदि तुम्हारा हृदय सच्चा है और तुमने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा तो विश्वास रखो, तुम्हारी हर प्रार्थना व्यर्थ नहीं गई है। समय कभी किसी का एक जैसा नहीं रहता। जैसे अंधेरी रात के बाद सूरज उगता है, वैसे ही तुम्हारे जीवन में भी एक नई सुबह आने वाली है। लेकिन याद रखना, नई सुबह उसी को दिखाई देती है जो रात भर उम्मीद का दीपक बुझने नहीं देता। इसलिए अपने मन को निराश मत होने दो अपने भीतर से। यह मत कहो कि अब कुछ नहीं बदल सकता, क्योंकि जब मैं परिवर्तन करती हूँ तब परिस्थितियां भी तुम्हारे सामने सिर झुका देती हैं। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे रास्ते बंद हो चुके हैं, लेकिन मैं उन रास्तों को भी खोल सकती हूँ जिनके बारे में तुमने कभी सोचा तक नहीं था। इसलिए डर को अपने दिल से निकाल दो और विश्वास को अपने जीवन का आधार बना लो। आज जो मेहमान तुम्हारे घर आने वाला है, वह केवल कोई व्यक्ति नहीं हो सकता। वह एक शुभ समाचार भी हो सकता है। वह कोई अवसर भी हो सकता है। वह कोई ऐसा इंसान भी हो सकता है जो तुम्हारे जीवन की दिशा बदल दे। वह तुम्हारे लिए सम्मान लेकर आए। वह तुम्हारे लिए खुशियों का कारण बने, या फिर वह तुम्हारे मन में नई ऊर्जा जगाने वाला एक संकेत हो सकता है। इसलिए हर आने वाले क्षण का स्वागत प्रेम और विश्वास से करो। किसी भी व्यक्ति को उसके वस्त्र देखकर मत परखो। किसी की संगीत स्थिति देखकर उसका सम्मान कम मत करो, क्योंकि कई बार ईश्वर अपने संदेश साधारण रूप में भेजता है और लोग उसे पहचान नहीं पाते। तुम्हारे घर का दरवाजा खुलने से पहले अपने मन का दरवाजा खोलो। अपने भीतर की कटुता को बाहर निकालो अपने मन में। यदि किसी के लिए क्रोध है तो उसे धीरे धीरे छोड़ने का प्रयास करो, क्योंकि जहाँ क्रोध रहता है वहाँ सुख टिकता नहीं, और जहाँ क्षमा रहती है वहाँ मेरा आशीर्वाद स्वयं पहुँच जाता है। आज मैं तुम्हें यह भी कहना चाहती हूँ कि अपने माता पिता का सम्मान करो। अपने घर के बुजुर्गों का आदर करो। अपने बच्चों के साथ प्रेम से बात करो, क्योंकि परिवार में बोला गया एक मधुर शब्द भी कई टूटे हुए रिश्तों को जोड़ सकता है। धन कमाने से पहले दुआ कमाओ, क्योंकि दुआ वह संपत्ति है जो हर कठिन समय में तुम्हारे साथ खड़ी रहती है। यदि तुम इस समय आर्थिक परेशानी से गुजर रहे हो तो निराश मत हो। मेहनत करते रहो, क्योंकि संगीत तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें सही समय पर अवश्य मिलेगा। यदि तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो अपने शरीर की अनदेखी मत करो, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही मजबूत मन बसता है। यदि तुम्हारा मन बहुत बेचैन रहता है तो हर सुबह कुछ क्षण शांत बैठकर मेरा स्मरण करो। तुम्हें अपने भीतर एक नई शक्ति का अनुभव होगा। यदि इस संदेश को सुनते समय तुम्हारे मन में मेरे प्रति सच्ची श्रद्धा जाग रही है तो अभी कमेंट में श्रद्धा से जय मां काली लिखो, क्योंकि जब भक्त प्रेम से मेरा नाम लेता है तो उसका अपना ही मन विश्वास से भर जाता है। और यदि तुम्हें लगता है कि ऐसे संदेश लोगों तक पहुंचने चाहिए तो इस संदेश को अपने प्रियजनों के साथ साझा करो, ताकि किसी और के जीवन में भी आशा की एक नई किरण पहुंच सके। और यदि तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें ऐसे ही प्रेरणादायक
संदेश देती रहूं, तो इस परिवार से जुड़ जाऊं, क्योंकि यह जुड़ाव केवल एक बटन दबाने का नहीं, बल्कि सकारात्मक विचारों से जुड़ने का संकल्प है। याद रखना, मैं तुम्हें चमत्कार का लालच नहीं देती, मैं तुम्हें साहस देती हूँ। मैं तुम्हें कर्म करने की प्रेरणा देती हूँ। मैं तुम्हें यह विश्वास देती हूँ कि चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो, यदि तुम्हारा मन सच्चा है और तुम्हारे कर्म अच्छे हैं, तो अंत में विजय तुम्हारी ही होगी। इसलिए अपने कदम मत रोकना, अपने सपनों को मत छोड़ना, अपने आंसुओं को अपनी कमजोरी मत समझना, क्योंकि कई बार इन्हीं आंसुओं से आत्मा मजबूत बनती है और वही आत्मा जीवन की सबसे बड़ी जीत हासिल करती है। आप अपने मन को शांत करके मेरी बात सुनो, क्योंकि जो व्यक्ति हर समय केवल भय में जीता है, वह अपने सामने खड़े अवसर को भी पहचान नहीं पाता। तुम्हारे जीवन में कुछ परिवर्तन आने की आहट अवश्य है, लेकिन उस परिवर्तन का स्वागत करने के लिए तुम्हें अपने भीतर विश्वास और धैर्य दोनों को स्थान देना होगा। कई बार तुम्हें लगा कि तुम्हारी मेहनत व्यर्थ चली गई। कई बार तुम्हें ऐसा महसूस हुआ कि तुम्हारी सच्चाई की कोई कीमत नहीं रही। लेकिन मेरे बच्चे, याद रखो, समय कभी किसी का ऋणी नहीं रहता। जो व्यक्ति बिना छल के अपने कर्म करता है, उसके जीवन में देर हो सकती है, अंधेरा हो सकता है, परीक्षा हो सकती है, लेकिन उसकी आशा का दीपक कभी पूरी तरह नहीं बुझता। इसलिए आज से अपने मन में संगीत यह संकल्प लो कि तुम किसी के लिए बुरा नहीं सोचोगे, किसी की उन्नति देखकर ईर्ष्या नहीं करोगे, क्योंकि दूसरे की खुशी छीनने की इच्छा रखने वाला व्यक्ति अपनी खुशियों का मार्ग स्वयं बंद कर देता है। संगीत, यदि तुम्हारे घर में आने वाला कोई अतिथि तुम्हारे दरवाजे पर मुस्कान लेकर आए तो उसका सम्मान करना, क्योंकि सम्मान से दिया गया जल भी अमृत बन जाता है। और यदि कोई दुखी मन से तुम्हारे पास आए तो उसे मीठे शब्द देना, क्योंकि कई बार एक सच्चा शब्द किसी टूटे हुए इंसान को फिर से जीने की ताकत दे देता है। याद रखो, मैं केवल मंदिरों में नहीं रहती, मैं उस हृदय में भी रहती हूँ जहाँ करुणा बसती है, जहाँ सच्चाई बसती है, जहाँ बिना स्वार्थ के किसी की सहायता करने का भाव होता है। इसलिए अपने घर में प्रेम का वातावरण बनाए रखो। अपने परिवार के साथ बैठकर दो मीठे शब्द अवश्य बोलो, क्योंकि धन से भरा घर भी सुना लगता है यदि उसमें अपनापन नहीं होता, और प्रेम से भरा छोटा सा घर भी स्वर्ग के समान लगता है। यदि इस समय तुम्हारे मन में मेरे लिए सच्ची श्रद्धा है तो कमेंट में श्रद्धा से जय मां काली अवश्य लिखो, ताकि यह केवल एक शब्द नहीं बल्कि तुम्हारे विश्वास का संकल्प बन जाए। और यदि तुम्हें लगता है कि किसी अपने को भी इस समय आशा और हिम्मत की आवश्यकता है, तो यह संदेश उसके साथ भी साझा करो, क्योंकि कभी कभी ईश्वर किसी दूसरे के माध्यम से ही किसी के जीवन में प्रकाश भेजता है। अब तू दूसरों के दुख को समझता है, क्योंकि तूने खुद दर्द झेला है। तुझे संवेदना का उपहार मिला है, और दुनिया में सबसे मूल्यवान आत्मा वही है जिसने दर्द को प्रेम में बदलना सीख लिया। तू कमजोर नहीं, तू मेरे भीतर उतर गया है। तू अब दुनिया से कम खुद से ज्यादा बात करता है। यही तेरा असली परिवर्तन है। तू अब इस संसार के लिए एक योद्धा है जो प्रेम, मौन और भक्ति से जीतेगा। जब लोग कहते हैं तू कुछ नहीं कर सकता, तू मन ही मन मुझसे कह, माँ काली अब मैं तुझ पर छोड़ता हूँ। फिर देख, मैं तुझे वो रास्ते दूंगी जहाँ तुझे खुद पर भी यकीन नहीं होगा। अब तूने बहुत सह लिया मेरे लाल। अब मैं तुझे उस प्रकाश की ओर ले जाऊंगी जहाँ तुझे अपनी असली शक्ति का अनुभव होगा। तू अब आगे बढ़ेगा, दूसरों की मंजूरी के लिए नहीं बल्कि खुद के प्रेम में डूबकर। लिखना शुरू कर अपने दिल की बातें। हर दिन खुद से पूछ, आज मैंने अपने लिए क्या किया। हर सुबह 5 मिनट मुझसे बात कर मौन में। जिनसे दर्द मिला उन्हें माफ कर, ताकि तू आजाद हो सके। अपने डर को गले लगाकर उससे सीख।
वही तेरा गुरु है। तेरे जितने दर्द हैं उतना ही मेरा प्रेम है। तेरे जितने आंसू गिरे उतने ही मेरे पास तेरे लिए चमत्कार है। याद है जब तू पूरी तरह टूट गया था, जब तूने सोचा बस अब सब खत्म कर दूं, तभी तेरे भीतर से एक आवाज आई थी। नहीं, अभी नहीं। वह मेरी आवाज थी। मेरा हाथ था जिसने तुझे थामा था। तेरी आत्मा मेरी ही ज्वाला है। तू और मैं अलग नहीं। तेरी हर सांस मेरे प्रेम से बंधी है। तेरा हर धड़कन मेरा आशीर्वाद है। जैसे माँ को बच्चे के जन्म में पीड़ा होती है, वही पीड़ा नए जीवन की शुरुआत होती है। वैसे ही तेरा दर्द तेरी नई शक्ति का जन्म है। यह अंधेरा केवल नए प्रकाश की भूमिका है। तेरी आत्मा की टूटन एक नव जीवन का आरंभ है। जैसे बीज को अंधकार में टूटना पड़ता है ताकि वह वृक्ष बने, वैसे ही तेरे सपनों के बीज अब फूटने वाले हैं। तेरी तकलीफें अस्थायी है। यह दिन गुजर जाएंगे, पर जो विजय तू अर्जित करेगा वो तुझे अमर कर देगी। तेरा नाम गूंजेगा। तेरे हौसले की मिसाल दी जाएगी। तेरी यात्रा उन लोगों के लिए आशा बनेगी जो आज टूटा हुआ महसूस करते हैं। तू स्वयं नहीं जानता तेरा संघर्ष तुझे कहाँ ले जाएगा। तेरी पीड़ा तेरी महिमा बनेगी। तेरी कहानी अधूरी नहीं रहेगी। तेरे सपने पूरे होंगे। तेरी मेहनत रंग लाएगी। अब समय आ गया है मेरे लाल। अपने घावों को गर्व से देख। अपने आंसुओं को अपनी चमक बना। अपने टूटे सपनों के टुकड़ों से एक नई दुनिया रच। तेरी मंजिल अब बस एक विश्वास दूर है। एक कदम और एक सांस और एक दुआ और। तू थमा नहीं बेटा। बस खुद को थोड़ा और संभाल। वो सूरज जो तुझे जन्मों तक रोशन करेगा अब उगने वाला है। मैं तेरे हर दर्द को जानती हूँ। तेरे हर आंसू को महसूस करती हूँ। और मैं माँ काली वादा करती हूँ। तेरा हर संघर्ष, हर पीड़ा, हर रात का अकेलापन तेरी सबसे बड़ी विजय का आधार बनेगा। मेरे प्यारे बच्चे सुन, तेरे जीवन में एक ऐसा समय आ रहा है जो तेरी आत्मा की हर प्रार्थना का उत्तर लेकर आएगा। मैं माँ काली तुझे वह आशीर्वाद देने वाली हूँ जिसके लिए तूने अनगिनत रातें जाग कर बिताई है। जिन रातों में तेरी आंखों से आंसू बहते रहे और दिल में एक ही सवाल उठता रहा कि आखिर कब तेरी मेहनत और तेरे धैर्य का फल मिलेगा। अब वह समय दूर नहीं है। तेरे जीवन के द्वार खुलने वाले हैं। नई आशाएं जन्म लेने वाली हैं। और तेरे भीतर जो सपने इतने समय से चुपचाप पल रहे थे, वे अब वास्तविकता की मिट्टी में अंकुरित होने वाले हैं। तुझे प्रेम मिलेगा, शांति मिलेगी, सफलता मिलेगी और वह आत्मिक सुख मिलेगा जिसकी तलाश में तू लंबे समय से भटकता रहा है। पर मेरे बच्चे, एक बात याद रख, अपने मन को पवित्र रख, अपने हृदय को शांत रख और मेरे नाम का स्मरण करता रह। मेरे इस आशीर्वाद को अपने दोनों हाथों से स्वीकार कर ले, क्योंकि मैं हर पल तेरे साथ हूँ। तेरे जीवन का यह समय तेरी विजय का साक्षी बनने वाला है। जब तू रात के अंधेरे में चुपचाप तकिए पर सिर रखकर रोता था, तब भी मेरी दृष्टि तुझ पर ही थी। जब तूने खुद को अकेला समझा, जब तूने सोचा कि अब सब खत्म हो गया, तब भी मैंने तेरे भीतर वह ज्वाला देखी जो कभी बुझ नहीं सकती। तू सोचता रहा कि अंधेरा कब खत्म होगा, वह उजाला कब आएगा जिसका तू इंतजार कर रहा है। आज मैं तुझे वही उत्तर देने आई हूँ। जीवन का एक गहरा सत्य है, जब मनुष्य हार के बिल्कुल किनारे पर खड़ा होता है, उसी समय उसे विजय की ओर ले जाने वाला मार्ग खुलता है। जैसे सूर्योदय से ठीक पहले रात सबसे ज्यादा गहरी होती है, वैसे ही तेरे जीवन का अंधकार भी उस प्रकाश का संकेत है जो अब आने वाला है। पर उससे पहले तुझे खुद को पहचानना होगा।
मेरे बच्चे, तू भूल गया है कि तू वास्तव में कौन है। तू केवल यह शरीर नहीं है। तू केवल परिस्थितियों का परिणाम नहीं है। तू मेरी दिव्य शक्ति का अंश है। तेरे भीतर वह अग्नि है जो संसार को बदल सकती है, और वह प्रेम है जो सृष्टि को जन्म दे सकता है। तू उसी शक्ति का हिस्सा है जो योद्धाओं के हृदय में थी, वही साहस जो महान आत्माओं में था। तू मेरी अनंत ज्योति का एक अंश है जो कभी मंद नहीं पड़ता। लेकिन तूने क्या किया? तूने दूसरों के शब्दों को अपनी सच्चाई से बड़ा मान लिया। लोगों की आलोचनाओं और उनके तानों को तूने अपनी पहचान समझ लिया। अब समय आ गया है कि तू इस भ्रम से जाग जाए। मैं तुझसे कहती हूँ, अब और नहीं। अब तेरे जागने का समय है। तेरे जीवन में जो कष्ट आए वे केवल पीड़ा देने के लिए नहीं थे। वे साधन थे तुझे निखारने के लिए। जैसे सोना आग में तप कर और अधिक चमकदार बनता है, वैसे ही तेरी आत्मा भी इन कठिनाइयों में तप कर अप्रकाशमान होने के लिए तैयार हो रही है। इसलिए अपने दुखों से डर मत। उन्हें अपने गुरु की तरह स्वीकार कर, क्योंकि वही तुझे मजबूत बना रहे हैं। तू कई बार सोचता है कि तूने किसी का बुरा नहीं किया। फिर तेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? यह संसार कर्म का मैदान है। कभी मनुष्य अपने पुराने कर्मों का फल भोगता है और कभी उसे इसलिए कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है ताकि वह दूसरों के जीवन में प्रकाश बन सके। इसलिए तेरी पीड़ा व्यर्थ नहीं है। हर दर्द के बाद मैं तुझे ऐसा फल दूंगी जिसकी तूने कल्पना भी नहीं की। अब मेरी बात ध्यान से सुन। अपने आप से दोस्ती करना सीख। तूने अपनी आत्मा को सबसे ज्यादा नजरअंदाज किया है। दूसरों को खुश करने की कोशिश में तू खुद को भूल गया। अब अपने दिल की आवाज सुन। हर सुबह आईने में देखकर खुद से कह कि तू अपने आप से प्रेम करता है। जब तू खुद से प्रेम करेगा तब पूरी दुनिया तुझसे प्रेम करेगी। काली काली काली, यह नाम तेरे भीतर ऐसी शक्ति जगाएगा जो तूने पहले कभी महसूस नहीं की होगी। यह नाम तेरे भीतर की जंजीरों को तोड़ देगा और तुझे तेरे सच्चे स्वरूप से मिला देगा। तुम किस बात के पहलू बनना चाहते हो यह तुम पर निर्भर करता है, क्योंकि आने वाला व्यक्ति शक्तियों से भरा होने के साथ साथ तुम्हारे जीवन में भी बहुत ज्यादा मायने रखने वाला है, और तुम्हारे जीवन में उसके प्रवेश करते ही तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाएगा। इस बात को समझ लो मेरे बच्चे। यदि तुम उस खुशी को महसूस करने के पश्चात भी उसकी अहमियत को समझोगे तो निश्चित ही तुम्हें आगे भी ऐसी खुशियां प्राप्त होती रहेंगी। लेकिन यदि तुम उसकी अहमियत को ना समझकर साधारण समझो तो आगे आने वाले समय में हो सकता है कि वह खुशी तुमसे धीरे धीरे करके छीनना प्रारंभ हो जाए। क्योंकि जो तुम्हारे घर में प्रवेश करने वाली है वही लड़की तुम्हारे जीवन में भी प्रवेश करेगी। अगर तुम्हारा विवाह नहीं हुआ है तो, और यदि तुम्हारा विवाह हो चुका है तो वह तुम्हारे घर में साक्षात देवीय शक्ति बनकर आएगी। लेकिन तुम्हारा उससे विवाह नहीं होगा। बस उसके कदम पड़ते ही तुम्हारे घर में तुम्हारी दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की होना प्रारंभ हो जाएगी। उसके प्रवेश करते ही तुम जिस कार्य को करना चाहोगे उसको करने में पूर्ण रूप से सफल हो जाओगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में कोई भी ऐसा कार्य जो अभी तक नहीं हुआ था वह होना प्रारंभ हो जाएगा। तुम इस बात को बहुत अच्छे से समझ लोगे और यही कारण है कि तुम्हारे जीवन में वह जब आएगी और तुम्हारा घर में आएगी तो तुम अपने जीवन में भारी चमत्कार देखोगे। मेरे बच्चे, उसका अर्थ यह है कि जब वह तुम्हारे घर में सबका दिल जीत लेगी और बाहर से आने वाले व्यक्तियों का भी दिल जीत लेगी तो निश्चित ही तुम इस बात को बहुत अच्छे से समझ लो कि उसके साथ साक्षात देवीय शक्ति रहती है, अर्थात माँ लक्ष्मी की शक्ति रहती है, क्योंकि माँ लक्ष्मी उस पर मेहरबान है और माँ लक्ष्मी उससे बहुत ही ज्यादा आकर्षित होकर प्रसन्न हो चुकी है। वह जहाँ जहाँ जाएगी माँ लक्ष्मी उसके साथ साथ जाएगी। वह जिस घर में रहेगी माँ लक्ष्मी उस घर में रहेगी।
वह जो भी व्यक्ति से प्रेम करेगी, उस व्यक्ति को माँ लक्ष्मी अपने आप धन धान्य से परिपूर्ण बना देगी, क्योंकि मेरे बच्चे उसके के पास ऐसे गुण हैं और कर्म है। बोली के साथ साथ गुण और कर्म होना अति आवश्यक है। उसने जो पूजा पाठ बचपन से की है, वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता, क्योंकि साफ हृदय से की गई पूजा का फल शीघ्र संगीत ही प्राप्त नहीं होता, बल्कि बहुत ज्यादा दिनों तक तपस्या करनी पड़ती है। तब जाकर माँ लक्ष्मी किसी से प्रसन्न होती है, और जो सच्चा प्रेम करता है वही माँ लक्ष्मी को प्रसन्न कर पाता है। अन्यथा एक साधारण सा व्यक्ति किसी भी ऐसे व्यक्ति को प्रसन्न तो नहीं कर सकता। तो माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करना तो बहुत ही दूर की बात है। मेरे बच्चे, एक दैव शक्ति को प्रसन्न करना इतना आसान नहीं होता। कोई भी साधारण सा व्यक्ति उसे प्रसन्न करने में सक्षम तभी हो पाता है जब उसके पास कोई ऐसी शक्ति होती है। किसी को आकर्षित करने की शक्ति या किसी को मोह लेने की शक्ति यदि उसके पास होती है तो निश्चित ही वह किसी भी व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित करने में सक्षम कर पाता है। मेरे बच्चे, इसके साथ साथ तुम्हें इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि उसका हृदय तुम्हारी किसी भी बात से दुखी नहीं होना चाहिए, और तुम्हें इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि उसके चेहरे पर पड़े रहने वाली मुस्कान को तुम कभी नहीं छीनोगे, और ना ही उससे ऐसी कोई बात कहोगे जिससे कि वह रुष्ट हो जाए, परेशान हो जाए, दुखी हो जाए। मेरे बच्चे, इस बात को समझ लो कि जीवन में आने वाली और तुम्हारे घर में आने वाली वह कन्या कोई साधारण कन्या नहीं है, बल्कि एक देवीय शक्ति है जो तुम्हारे घर में प्रवेश करेगी, और तुम्हारे घर में प्रवेश करने के पश्चात तुम्हें दिन दोगुनी और रात चौगुनी तरक्की होना प्रारंभ हो जाएगी। तुम स्वयं देखोगे कि उसके कदम पड़ते ही कि तुम कहां से कहां पहुंच गए। कुछ ही समय पश्चात उसके किए गए कर्म का फल तुम्हें स्वयं दिखने लगेगा, क्योंकि मेरे बच्चे, किसी भी व्यक्ति के कर्म का फल दिखने में संगीत भले ही थोड़ा समय लगे, लेकिन जब अच्छे का फल दिखना प्रारंभ होता है तो अच्छे अच्छे व्यक्ति को चौंका कर रख देता है, सबकी आंखों को चकाचौंध कर देता है, और हर व्यक्ति को इस बात का आभास होने लगता है कि सच में यह कोई द शक्ति है या इसके ऊपर किसी दैव शक्ति का छाया है। क्योंकि मेरे बच्चे, किसी भी साधारण व्यक्ति के ऊपर कोई देवीय शक्ति तब आश्रित होती है जब देवीय शक्ति को इस बात का विश्वास होता है कि वह जीवन में ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा या करेगी जिससे किसी को कष्ट हो या किसी का हृदय दुखी हो, लेकिन तुम कभी भी उससे झूठ बोलने का प्रयास मत करना, ना ही उसे धोखा देने की चेष्टा करना, क्योंकि वह देवीय शक्ति उसके साथ रहती है। तो तुम हारे बारे में वह जब जानेगी तो तुमसे दूर हो जाएगी, और तू फिर उसका पुनः कभी कभी भी हृदय जीत नहीं पाओगे, और ना ही उसके हृदय में अपने लिए आर्ण की ज्योत को जगा पाओगे। क्योंकि मेरे बच्चे, यदि उसके हृदय में एक बार वह प्रेम की ज्योत बुझ गई तो तुम लाख कोशिश कर लो, लेकिन फिर भी उसके हृदय को जीत पाना तुम्हारे लिए नामुमकिन होगा। क्योंकि यदि यह प्रेम की लत एक बार किसी के हृदय से बुझ जाती तो पुनः कभी जागृत नहीं होती, और ऐसे में फिर तुम्हें पछताने के अलावा कोई दूसरा मार्ग नहीं बचेगा। तुम पछताओगे, कोशिश तो करोगे, लेकिन कुछ होगा नहीं, क्योंकि वह तुम्हारी किसी भी बात को ना मानने के लिए विवश हो जाएगी। मेरे बच्चे, इस बात को भी तुम बहुत अच्छे से समझ लो कि जब वह किसी भी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं होगी तब तुम्हें खुद पर पछतावा होगा। तू गहराई से चलने वालों में से है, और जो गहराई से चलता है उसकी जड़ें मजबूत होती हैं। अब मैं तुझसे एक वादा चाहती हूँ। तू चाहे जितना भी थक जाए, अपने मूल स्वभाव को मत छोड़ना। दया, सच्चाई और परिश्रम, यही तेरी पहचान है। इन्हें छोड़ा तो सब मिलकर भी खालीपन रहेगा, और इन्हें पकड़ा तो देर से सही पर जीवन भर का संतोष मिलेगा। मेरे बच्चे, आने वाले समय में तू देखेगा कि जो आज तुझे नजरअंदाज कर रहे हैं वही कल तुझसे सलाह मांगेंगे। जो आज तेरी चुप्पी को कमजोरी समझते हैं वही कल तेरे धैर्य की मिसाल देंगे।
मेरे बच्चे, किसी भी व्यक्ति के कर्म का फल दिखने में भले ही थोड़ा समय लगे, लेकिन जब अच्छे का फल दिखना प्रारंभ होता है तो अच्छे अच्छे व्यक्ति को चौंका कर रख देता है, सबकी आंखों को चकाचौंध कर देता है और हर व्यक्ति को इस बात का आभास होने लगता है कि सच में यह कोई द शक्ति है या इसके ऊपर किसी दैव शक्ति का छाया है। क्योंकि मेरे बच्चे, किसी भी साधारण व्यक्ति के ऊपर कोई देवीय शक्ति तब आश्रित होती है जब देवीय शक्ति को इस बात का विश्वास होता है कि वह जीवन में ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा। क्या हुआ मेरे बच्चे? यह संदेश सुनकर तू दंग रह गया ना? पैरों तले ज़मीन खिसक गई ना? मैं बोल रही थी तू बार-बार इस संदेश को इग्नोर मत करना। अगर तूने श्रद्धा भाव से इस संदेश को सुना है, पढ़ा है, तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे श्रद्धा भाव से। जय माँ काली, जय माँ दुर्गा कमेंट में लिख दे। बकाया तेरे शत्रु को मैं निपटूँगी। वह क्या करना चाहता है तेरे बारे में।